आप जाएं धरातल पर पहुंचे और देवताओं को आशीर्वाद दिया है कि तो जाकर के कंदरा में बानर बनाओ, क्योंकि बाबा नारद ने श्राप दिया था कि बानर सहाय करेंगे तुम्हारी। जिस प्रकार से नारी के वियोग में हम भटक रहे, तुम भी भटकोगे नारी के चक्कर में। क्योंकि भगवान की माया से कोई बच नहीं पाया है। धरती पर श्री सुखदेव जी बचे, बाकी कोई बचा ही नहीं है। भगवान विष्णु की माया ने हर एक किसी को जकड़ लिया, पकड़ लिया, छोड़ा नहीं जब तक जीवन नहीं चला गया है। तभी तो कहते हैं, पुराने बुजुर्ग कह रहे भैया थोड़ी कम कर दो सीटी। की बात नहीं कर रहे, न गांव की बात कर रहे, न परिवार की बात कर रहे, न क्या मोहल्ले की बात कर रहे, क्या मोहल्ला की बात कर रहे हैं। जो शरीर क्यों जब मोह माया यानी परमात्मा से मिलने के लिए मोहल्ला बना पड़ता मोहल्ला खराब करेगा। दुनिया में आए कहते हम भगवान को भजन करेंगे, और जैसे ही आए लोग हैं जब तक तो छोटे छोटे रहे, अम्मा गोदी में खेलते रहे, थोड़े सयाने भय ब्याह कर दो, पत्नी के चक्कर में फंस गए, और पत्नी के चक्कर में जो फंसे गए सो अभी तक निकले और निकले पाएंगे। क्यों ऐसी योग माया है, धर्म पत्नी धर्म निभाए रहो, पतन करती रहेंगी। धर्म की देने पतन हुए भैया पति बने वो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माताएं बुरा न माने, हकीकत कहता हूँ।
इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, अब भगवान ने विश्वास दे दिया। और इधर देखते हैं राजा दशरथ की तरफ। एक बार राजा दशरथ मन में सोचने लगे, विचार आया, एक बार ना धोबी गए मांग काढ़ी मिलने, मांग काढ़ी के कैसे जगह लिया शीशा दिखाओ हमें, हम कैसे करते हैं। और जैसे ही आईना के सामने पहुंचे सोने के सर में एक बाल सफेद दिखाई दे गया। बोले के गई जिंदगी खराब हो गई। बोले क्यों? बोले सफेद बाल। बोले महाराज वो काट दे। बोले नहीं, वो काटना क्यों? क्यों संदेशा आ गया है? हुआ ये एक बार सत्य के हाथ लगाया है रामचंद्र जमानों का। एक बार दशरथ के मन में संशय हुआ, विचार आया कि हमारे तो घर में पुत्र भी नहीं है, बाल भी सफेद पड़ने लगे, तीसरा बना आ गया, घर में बाल नहीं है। तब विचार आया, लगा वंदा पूरी जिंदगी का कत्तर है। तब विचार नहीं आया, विचार तभी आता है जब बुढ़ापा आता है। हाँ, फिर कब बातें में हो तो महाराज बुढ़ापे के बाद में या तो कमंडल ले लो, भगवान का भजन करो। राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई, सोचने लगे कि मेरे तो कोई पुत्र भी नहीं है। अब दूसरी बार देखो, एक बार तो कब विचार आया और दूसरी बार समस्या लंबी खड़ी हो गई। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने जा रहे थे, हिरण के पीछे पड़ गए, हम बोले यार इसको मार के छोड़ेंगे। हिरण भागता रहा, पीछे देखा, बोले दशरथ है खड़ा हो गया। बोले कितने बाण चला, हमारे ना लगे। क्यों नहीं लगेंगे? बोले हम मरेंगे नहीं तुम्हारे हाथों से। और तो गई क्या, तुम्हारे जैसे राजा 1000 इकट्ठे हो जा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बात बताना। तुम्हारे तो और बड़ी योद्धा नहीं मार सकते। से मेरा मरण होई, हमारा मर्द तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, मार नहीं सकते हो, हमें वरदान है। राजा दशरथ पीछे लौटे घरे आए, बैठे थे तो आराम आए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, बोले गुरुदेव अब तो हद हो गई है। अरे इंसान कोई कहे तो कहे अच्छी बात है, लेकिन हमसे तो पशु पक्षी भी कहने लगे तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे आपको याद है, आपको श्राप भी एक लग रखा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, एक छोड़ो दो छोड़ो, तुम्हारे तो घर में 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ सोचने लगे महाराज की झूठ बोल रहे हो,
हमारे घर में 4 पुत्र होंगे, कैसे होंगे? अरे तीसरा पना आ गया, सफेद बाल पड़ गए, 8 दिन तक ये पुत्र पैदा नहीं हुआ, बोले तुम्हारे 4 पैदा होंगे महाराज, हमें विश्वास भी नहीं है। एक बार महाराज दशरथ को अंधी अंधा ने श्राप दिया था, श्राप दिया था। जिस समय राजा दशरथ के हाथों से श्रवण का वध हुआ, पानी लेकर के श्रवण गए, लेने के लिए गए थे, तो राजा दशरथ ने हिरण समझ के बाण मार दिया था। वहां जब श्रवण मरने लगे तो राजा दशरथ ने पूछ लिया, एक बात बताओ तुम क्या करने के लिए आए थे? बोले कि हमसे भूल हो गई है। महाराज दशरथ ने कहा, लेकिन एक बात बताओ तुम कौन हो? बोले श्रवण है, रिश्ते में बहन लगती थी। बोले एक काम को श्रवण हो? बोले हाँ। श्रवण कहने लगे, महाराज एक काम करो, मेरे माता पिता अगर प्यासे मर गए तो हमें कलंक लगेगा, एक काम करो मेरे माता पिता को पानी पिला देना, इतना सब काम कर देना हमारा। राजा दशरथ पानी पिलाने के लिए गए, अंधी अंधा ने श्राप दे दिया, आवाज पहचान ली, बोले मेरा पुत्र ही नहीं है। दशरथ ने साफ साफ बता दिया, तुम्हारे पुत्र का हमारे हाथों से वध हो गया है। झूठ नहीं बोले, चाहते तो झूठ बोल जाते चले जाते, लेकिन नहीं, झूठ नहीं बोले। तो अंधी अंधा ने श्राप दे दिया कि दशरथ मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हम प्राण तज रहे हैं, उसी प्रकार से तू अपने पुत्र के वियोग में प्राण तजेगा। राजा दशरथ को बड़ी खुशी हुई, बोले कि चलो कम से कम श्राप तो मिला, अपने पुत्र के ही वियोग में बिछड़न में, जब मेरे पुत्र नहीं तो वियोग नहीं होगा, जब होंगे तभी तो वियोग होगा, बिछड़न होगा। बोला तो ठीक है, मरना भी मंजूर है। बोला संतान के लिए पिता क्या नहीं करता है? भाई हमारी जैसी नौजवान पीढ़ी अपने माता पिता को परेशान करने वाले तो वो धन्य है। तो राजा दशरथ ने हंसते हंसते श्राप ग्रहण कर लिया, बोले ठीक रहे महाराज। उनका अंतिम संस्कार किया, चले आए, बड़े दुखी भय, बोले हमारे हाथों से 3 हत्या हो गई, एक को मारा 3 मरे। कोई बात नहीं, वही बात वशिष्ठ जी समझाने लगे हैं, राजा दशरथ जी परेशान क्यों होते हो? आपका योग ये कहता है कि आप घर में, आपके घर में 1 नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। क्षमा चाहेंगे, हमने एक शब्द गलत कह दिया है कि गुरु को बुलाया, ये मैंने गलत कह दिया। गलत इसलिए कह दिया, रामचरित मानस में लिखा है नहीं, गुरु को बुलाया था, गुरु के पास गए थे। रामचरित मानस में लिखा है, गुरु ग्रह गयो तुरंत वही पाला, चरण लागे कर दीन दयाला। तुरंत रेड़ा की बात सुन के सीधे घर प्रभु के घर गए, बोले के महाराज दीनता, बड़ी दीनता से, ये नहीं है कम चेला है, दीनता क्या होती है? दोनों हाथ जोड़े एक दीन भाव से, दुखी भाव से, बोले महाराज बड़े दुखी हैं। गुरु वशिष्ठ ने समझ आया, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ का जन्म कैसे हुआ था? और दशरथ का जन्म, दशरथ का नाम दशरथी क्यों पड़ा? एक छोटा सा प्रमाण मिला विद्वानों के अनुसार। एक बार महाराज अज जो थे बड़े दुखी थे, उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। हाँ, उनके विशूर वंश में बिना संतों की कृपा से कोई पुत्र हुआ ही नहीं है। भक्तों, जिस समय आज परेशान थे तो उन्होंने सोचा धन का क्या करेंगे, दान कर देते हैं। दान लुटाने लगे। वशिष्ठ जी पहुंच गए। वशिष्ठ जी जिस समय पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही दान देना चाहे, बोले गुरु जी आप भी आ गए, आप भी दान ले लो, मन भर के। वशिष्ठ जी ने जवाब दे दिया, तेरे हाथ का दान लेंगे? अरे दूसरे से
धन लेकर के तू हमें दान दे रहा है, अपनी मेहनत का 1 टका भी देगा ना वो भी मंजूर कर लेंगे। राजा जी के दिमाग में बात फिट हो गई, बोले सही तो बात है, अपनी मेहनत सबने के काम कमाई की है। महाराज परीक्षित निधि आएगी क्या? आई गई। वृंदावन में हरि लाल की मन से थोड़ा नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद उसी के घर जाती है जाकर नाम भजन ना हो। एक कवि लिखते हैं, निधिया बाई के घर चलियो, जो घर ना हमने तुमने मत बनाया ये घर, ये राम भजन इसी में होता है, मंदिर में कुछ नहीं है। हाँ, निधिया बाई के घर चलियो, जागर राम भजना। सुनाई दे
नींद उसी जगह जाती है, थोड़ा राम का भजन मन में चलन ले। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां प्रसंग चल रहा था। इधर गुरुदेव ने समझाया है कि दशरथ एक काम करो, आप एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा लो, और आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो उसके द्वारा आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा वाली बात बोले हाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कर दो। बोले हम नहीं करेंगे, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, हम क्यों करें भैया, हम जानते ही नहीं है पुत्रेष्ठ यज्ञ करना। बोले नहीं जानते हो, बोला पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है वो हम नहीं कर पाते। बोले तो फिर कौन करेगा महाराज? वशिष्ठ जी ने समझाया पुत्रेष्ठ यज्ञ तुम्हारे एक रिश्ते में पड़ते हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि को शांता विवाह गई थी। तो राम की बड़ी बहन थी शांता, और शांता श्रृंगी ऋषि को विवाह गई थी। तो वही वह श्रृंगी ऋषि को बुलवाया घर में और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई है। क्षमा चाहेंगे समय के अनुसार में।